हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार हमने मेल गेमीट, फीमेल गेमीट्स, मेल फ्लावर स्ट्रक्चर, फीमेल पार्ट स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर सब कुछ क्लियरली डिटेल में डिस्कस कर लिया है। Along with their NCERT lines, along with their PYQs, we have completed. Today I'll be starting with a new topic that is pollination. ठीक है, तो कमिंग फॉरवर्ड यार मैंने बहुत शॉर्ट वीडियोस प्लान की है कवरिंग लिटिल टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी सो दैट इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर यू। रीजन बीइंग मैंने एनसीईआरटी में देखा बहुत ही बड़े बड़े पैराग्राफ्स में और इकट्ठे सब कुछ दिया हुआ है विच मेक्स इज बल्की एंड वेरी cumbersome for any student to understand. ठीक है, so here I am bringing it in a very simpler way. ठीक है, let's just quickly start with the topic pollination. For your reference, you can refer to the NCERT page number 11. As we have already learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain. कहाँ produce होते हैं वो? Pollen grain में male के केस में और embryo sac में females के केस में. We have already done that. As both types of gametes are non-motile. Now this is a news for you. If you do not know it, you should know that both the types of gametes are non-motile. Non-motile means they do not move. जैसे humans के केस में the male gamete is fertile. ठीक है, the sperms are fertile. They travel inside the female's body. But here ऐसा कुछ नहीं होता. Both of them are non-motile. तो अब इन दोनों को साथ लाने के लिए और उनकी फर्टिलाइजेशन कराने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें साथ लेकर आए. नाउ हाउ टू अचीव दैट? हाउ टू ब्रिंग बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट्स टुगेदर सिंस दे आर non-motile? So let's quickly learn about this. The process of bringing them together for fertilization is pollination. Fertilization का मतलब है हम मेल और फीमेल गेमीट को फ्यूज करा रहे हैं ताकि दे लीड टू द फ्यूचर एम्ब्रियो, फ्यूचर जाइगोट, फ्यूचर सीड, जिससे नया प्लांट बन सके, जो हमारा एजेंडा है, दैट्स रिप्रोडक्शन. ठीक है जी, तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. फर्टिलाइजेशन कराने के लिए हमें एक प्रोसेस अंडरगो कराना पड़ता है दोनों गेमीट्स में, दैट इज पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स. ये रहा हमारा मेल गेमीट. ठीक है, इस मेल गेमीट से ट्रांसफर from anther to the stigma of the flower. तो यहां से यहां तक आने की जो ये जर्नी है, जो ट्रांसफर है, उसे हम क्या टर्म करेंगे? पॉलिनेशन. दिस इज द मेल पार्ट एंड दिस इज द फीमेल पार्ट. जो पोलन ग्रेन यहाँ बना है जिसके अंदर मेल गेमीट है और जो ओव्यूल यहाँ है जिसके अंदर फीमेल गेमीट है, इन दोनों को एक दूसरे के पास लाने के प्रोसेस को पॉलिनेशन बोला जाता है. Now, how do we achieve that? Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स कुछ इस तरीके से डिजाइंड है, उन्होंने बड़े सुंदर अपने पैटर्न्स, अपने फ्लावर्स बना रखे हैं ताकि अट्रैक्शन दोनों मेल और फीमेल गेमीट्स में. ठीक है, दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन. देयर आर मेनी एक्सटर्नल एजेंट्स जिनकी मदद से वो पॉलिनेशन कर पाते हैं, क्योंकि ना तो मेल गेमीट चल पाता है ना फीमेल गेमीट चल पाता है. सो थर्ड पार्टी को आना पड़ता है जो मेल को फीमेल तक लेकर जाए. So there are several external agents which carry, and mostly those are wind, water, insects. ठीक है, the major pollinating agents. चलिए आगे चलते. There are different types of pollination. अब ये pollination के भी काफी सारे mechanisms हैं. ऐसा नहीं है कि बस simply mechanism हो गया, simply आपने start कर दिया, नहीं. So there are different types of pollination depending upon the source of pollen. Source of pollen का मतलब है कि pollen हमारा कहाँ से आ रहा है. Depending upon the source of pollination, the pollination is divided into 3 types. Now you will say कि pollen anther पे से ही तो आएगा, एंथर मेल पार्ट से ही तो आएगा पोलन, लेकिन क्या सेम फ्लावर से आएगा या फिर एक ही पेड़ पे लगे दूसरे फ्लावर से आएगा या फिर दूसरे पेड़ कोई और पेड़ के फ्लावर से आएगा? कहां से आ रहा है वो हमारा पोलन? इसके बेसिस पे हमने पोलिनेशन को आगे डिवाइड किया है इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी. ठीक है, द ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी कम्स अंडर द प्रोसेस ऑफ self pollination, whereas xenogamy is derived under cross pollination. I am writing these words since काफी बच्चों को आइडिया होगा कि ये क्या होते हैं, राइट? सेल्फ
पॉलिनेशन का मतलब होता है जो जेनेटिकली सिमिलर, मानो एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों हैं और वो आपस में ही फ्यूज कर गए, दैट इज ऑटोगेमी। दूसरा केस है कि एक ही पेड़ के ऊपर दो फ्लावर है, एक फ्लावर के एंथर वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, एक फ्लावर के पोलन दूसरे के स्टिग्मा पे लैंड कर गए, दैट केस इज गिटोनोगैमी। लेकिन अगर पेड़ ही डिफरेंट है तो फ्लावर्स डिफरेंट, जेनेटिक्स डिफरेंट, दोनों की, दोनों के पेरेंट्स डिफरेंट है ना, तो वो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन आल्सो नोन एज जीनोगेमी। ठीक है जी, दिस वाज द मेजर पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन है क्या और हमने पॉलिनेशन क्यों की, क्या जरूरत थी उसको करने की, प्लस सोर्स ऑफ पोलन के हिसाब से कि कहां से पोलन आ रहा है, हमने पॉलिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने ये भी समझा कि पोलन आखिर आ कहां से सकता है और उसके बेसिस पे हमने 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को समझा। ठीक है जी, stay connected with me. In the next video I'll be discussing in detail the types of pollination. Thank you very much.